हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पार्क जीके एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आप सबको सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामना। इस रंगों के त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आप अपने परिवार के साथ होली मनाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज हमारा नया टॉपिक, नई शुरुआत, कंप्यूटर का सामान्य परिचय, जो एलडीसी, पशु परिचर और सीएट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहता है कंप्यूटर। उससे संबंधित आज हम थ्योरेटिकल पार्ट लाएं, थ्योरिकल पार्ट लाएं और कल हम एमसीक्यू क्वेश्चन इससे संबंधित लाएंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो कंप्यूटर का सामान्य परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या ये एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये कोई गलती नहीं करती, मतलब कि इसमें कोई गलती नहीं होती। इसकी क्षमता क्षमता सीमित होती है। कंप्यूटर की आप बोलते हो ना कि क्षमता कितनी होती है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है, सीमित। ये अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। किससे? अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से। किससे? कंप्यूट शब्द से। अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है गणना करना। क्या करना? गणना, मतलब जोड़ना। कंप्यूटर का हिंदी में अर्थ होता है संगणक। क्या होता है? संगणक। अगर आपको कंप्यूटर इंग्लिश का शब्द है, अगर आपको हिंदी का पूछे कि कंप्यूटर का हिंदी रूपांतर क्या होगा, तो आपको बताना संगणक। क्या? संगणक। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? सूचना एकत्रित करने में। किसमें? सूचना एकत्रित करने में। कंप्यूटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? सूचना एकत्रित करने में। इससे किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो आप सभी को पता, मनुष्य ही बनाया है कंप्यूटर को, कोई और तो बना नहीं सकता। अगर कृत्रिम किसे कहते हैं? जिसे हम बना सकते हैं, जिसे हम मिटा सकते हैं, उसे बोलते हैं कृत्रिम। तो ये कृत्रिम कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। किसकी? कृत्रिम बुद्धि की। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य से इत्यादि होती है, उच्च होती है। मतलब इसकी सोचने की क्षमता हम भूल जाते हैं, जबकि कंप्यूटर कुछ नहीं भूलता, इसलिए इसकी सोचने की क्षमता मनुष्य से अधिक होती है। अगली बात, अब आ गए डेटा। मतलब कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं। मतलब अपन ने देख लिया कंप्यूटर का सामान्य परिचय, किसको क्या कहते हैं, किस भाषा से, किस शब्द से बना। कंप्यूटर का सामान्य परिचय में होता है कार्य कितने होते हैं। कंप्यूटर के दो कार्य होते हैं। कितने? दो कार्य होते हैं, डेटा और सूचना एकत्रित करना। एक तो डेटा होता है, एक सूचना एकत्रित करना होता। अब डेटा कितने प्रकार के होते हैं? डेटा कितने प्रकार के होते हैं? डेटा भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? सांख्यिकी डेटा और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। सांख्यिकी डेटा किसे कहते हैं? सांख्यिकी डेटा वो होता है 1 से 9 तक की गिनती में जो भी अक्षर आते हैं, उनसे संबंधित हमारे हमारे लिए जो भी शब्द काम में आते हैं। जैसे हम सैलरी लेते हैं, वेतन लेते हैं, तो वो क्या आ गया? क्या हो गया? संख्यात्मक डेटा में आ गया ना। किसी भी प्रकार के हम कोई भी चीज़ की गिनती कर रहे हैं, तो वह सांख्यिक डेटा में आ जाएगा। इसके बाद में आता डेटा का दूसरा प्रकार, अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। कौन सा? अल्फा न्यूमेरिकल डेटा, जिसमें अक्षर, अंक तथा चिन्हों का प्रयोग करके ही हम उस जगह का पता लगा लेते हैं, उस चीज़ का पता लगा लेते हैं। जैसे एड्रेस, एड्रेस में हम लिख देते हैं, आगे जाके ऐसे निशान कर देते हैं ना, अल्फा न्यूमेरिकल नहीं कि इधर है। तो उस हिसाब से देखो, अंकों से भी बनाओ, चिन्हों का प्रयोग कराओ, तो उससे कहते हैं संख्याई। अब कंप्यूटर की विशेषता आ जाती है कि कंप्यूटर में क्या विशेषता है। कंप्यूटर एक तो तीव्र गति से कार्य करता है। क्या करता है? तीव्र गति से। ये त्रुटि रहित होता है। क्या होता है? त्रुटि रहित होता है। स्थायी तथा विशाल भंडार की क्षमता होती है। कैसी क्षमता होती है? स्थायी तथा विशाल भंडार की क्षमता होती है। निर्देशों पर तीव्र निर्णय लेना, मतलब निर्देशों पर तीव्र निर्णय लेता है। ये जल्दी से निर्णय लेता है निर्देशों पर। किस पर? निर्देशों पर तीव्र निर्णय लेता है। चलते हैं आगे और देखते हैं कंप्यूटर के उपयोग। अब आप बताओ, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता, कहाँ नहीं होता। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो ही रहा, आपको पता। वैज्ञानिक अनुसंधान, यानी कि जहाँ रिसर्च सेंटर होते हैं, वहाँ भी होता ना। संचार, मोबाइल के क्षेत्र में जहाँ संचार होता है, वहाँ के क्षेत्र में कंप्यूटर। बैंक, रक्षा, व्यापार, प्रशासन, चिकित्सा आदि सभी के क्षेत्र में किसका उपयोग किया जाता? कंप्यूटर का। किसका? कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है सभी के क्षेत्र में। अब आगे आगे आता कि कंप्यूटर के कार्य कौन कौन से हैं। कार्य कौन कौन से हैं, कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। विशेषता देख ली, कंप्यूटर की उपयोग देख लिया, कंप्यूटर की कार्य देखते हैं। कंप्यूटर का कार्य, प्रथम कार्य डेटा
डेटा संकलन करना यानी कि डेटा का कलेक्शन करना यानी एकत्रित करना डेटा को। डेटा संचयन करना मतलब संचयन का अर्थ होता है डेटा स्टोर करना यानी कि डेटा समाहित करना। डेटा संसाधन यानी कि डेटा को प्रोसेसिंग कि डेटा का प्रोसेसिंग भी कौन करता है? कंप्यूटर। और डेटा निर्गमन मतलब डेटा को आउटपुट भी कौन करता है? वो भी कंप्यूटर ही करता है। ये 4 कार्य होते हैं, डेटा संचयन, डेटा संसाधन, डेटा निर्गमन, ये 4 प्रकार होते हैं कार्य के। चलते हैं अगली ओर, डेटा प्रोसेसिंग। अभी हमने देखा अब डेटा प्रोसेसिंग तो कैसे होता। अब हमने देखा ना कंप्यूटर में प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग कैसे होता। प्रोसेसिंग के लिए हमें कुछ मटेरियल चाहिए, क्या? जैसे कि हमें कोई शीट दे दी गई है, उस शीट को हमें कुछ टाइप करना है, वह किसी भी चीज़ को नेट से टाइप करना, तो वह शीट देंगे हम इनपुट को। किसको? इनपुट को। इनपुट उस चीज़ में प्रोसेसिंग करेगा, उसको प्रिंट करेगा और कंप्यूटर में सेव करेगा। उसके बाद आउटपुट में कौन निकालेगा? यह आउटपुट निकलेगी, तो वह उसको कहते हैं हम सूचना। जो भी हमारे पास जो सूचना है ये उसको आउटपुट कहते हैं। अब चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम किस आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर का सिस्टम किस आधार पर कार्य करता है? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, मतलब 3 डिवाइस महत्वपूर्ण होते हैं कंप्यूटर में। कि इनपुट जिसे हम डेटा देते हैं, और प्रोसेसिंग जो वो प्रोसेस करता है। अभी मैंने बताया ना कि एक फोटोकॉपी की मशीन किस प्रकार से कार्य करती है। हम उसको कच्चा सामान देते हैं, एक तो चाहे आप इंटरनेट से फ़ोटो अपलोड करके दे दो और कच्चा कागज़ दे दो, वो आपको छाप के दे देगी। तो इनपुट दे दिया, आउटपुट कौन देगी अपने को? आउटपुट वो मशीन देगी। इनपुट हमने दे दिया, आउटपुट वो देगी। अब इनपुट का अर्थ मैं आपको बताऊं, इनपुट का अर्थ होता है वैसी इकाई जो यूजर से डेटा प्राप्त करती है। मतलब इनपुट हो गया ना, मैं समझाया ना कि आपको डेटा किससे प्राप्त करती है? यूजर। यूजर कौन है? अपन यूजर है, तो यूजर से डेटा प्राप्त करती है। अब अगले सीरीज की ओर चलते हैं। अब एक एटीएम में जाते हो आप, एटीएम कैसा, कैसे आपको ऐसे ही एटीएम लगाते ही कोई पैसा थोड़ी दे देता, नहीं देता ना। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब जब आप एटीएम में पिन लगाओगे तभी तो आपको विड्रॉल देगा वो। तो वो विड्रॉल क्या हो गया? वो हो गया इनपुट। आउटपुट क्या हो गया? पैसा हो गया। प्रोसेसिंग किस में हो रही है? एटीएम में हो रही है, तो एटीएम प्रोसेसिंग हो गया। अब दूसरा पार्ट आता है अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जिसमें सीपीयू में होती है। ये किस में होती है? सीपीयू में होती है। ये माइक्रोचिप होती है और ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? किसे कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क? वो कहते हैं किसको? किसको कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। और ये इनपुट को आउटपुट में बदलता है। जैसे कि ये प्रोसेस है, इसे ही कहते हैं प्रोसेस, सीपीयू को ही। क्योंकि ये अपन मटेरियल देंगे, ये तैयार करेगा और इनपुट देगा। तो इनपुट देंगे, आउटपुट हमें वापस देगा। अब मेन महत्वपूर्ण पार्ट आता कि हम कैसे इनपुट कैसे होती है। जैसे कि अपन, अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कर। इनपुट एलयू या आउट, एलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करती है? ये कार्य करती है जैसे अंगना घटाओ जो भी बिंदु होते हैं ना, उसको संग्रहण करने का कार्य करती है। उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कार्य कराती होती है। फिर बाद में आता है सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, जिसके माध्यम से हम डिवाइस में प्रोसेस करके आउटपुट माध्यम से निकालते हैं, आउटपुट देते हैं। अब आज लास्ट आ गया अपना पास, अब आउटपुट देखेंगे। इनपुट देख ही लिया कि हम यूजर को जो डेटा देते हैं वो होती है इनपुट। अब आउटपुट के बारे में समझते हैं। आउटपुट क्या होती है? ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो यूनिट है जो जो डेटा लेकर यूजर को समझाने का प्रयास करती है। अब मैं बताता हूँ कि आपको आउटपुट ही समझा सकता है और कुछ नहीं। जैसे हमने किसी भी चीज़ को लिखा, अब उदाहरण के लिए ये नीचे उदाहरण है, इसको देखते हैं अपन। पेट्रोल पंप डीजल भरवा कर बिल प्राप्त किया। मतलब कि पेट्रोल पंप से आप डीजल भरवाते हो, तो डीजल तो क्या हो गया? आप पैसा दोगे, वो क्या हो गया? इनपुट हो गया ना। अब वो डीजल डालेगा तो वो प्रोसेस होगी ना, वो मशीन प्रोसेस करके अपने को क्या देगी? बिल देगी। और अपने पास जो डीजल आया वो क्या है? इनपुट।
और जो प्रोसेस में अपने को बिल देगी वो आएगा आउटपुट। क्या आएगा? आउटपुट। हम इनपुट के रूप में उसे पैसा देंगे, वो अपने को डीजल देगा और बिल देगा। थैंक यू सो मच गाइज। कल हम इसके MCQ क्वेश्चन देखेंगे। आपको आज को वीडियो कैसा लगा? आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।